बिहार चंपारण की जनता 9 वर्षों तक जिस पीड़ा का अनुभव इस आक्रमण एमपी के वजह से झेला है, उसका कोई निशानी नहीं है। हम भी यही के वासी हैं। हम लोग आते थे, एक बार हमारे परिवार में एक आदमी की मृत्यु हो गई, हम 3 घंटा उस समय अति में जाम में फंसे रह गए और दाह संस्कार हो जाने के बाद में अपने घर हो गया। आप बताइए कि अगर यह बात कही गई, उनका पेट्रोल पंप वहाँ पर अवस्थित है, उसके चलते ऐसा माना जा रहा था, सभी लोग ये बात कह रहे थे। इसी बात को प्रशांत जी ने कहा था कि साहब को चूंकि ओवरब्रिज को बनने से उनके पेट्रोल पंप पर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो रहा था या कमजोर हो रहा था, इसके चलते वो लग कर चाहते थे कि इसमें जितना डिले डेलिंग पॉलिसी को अपनाया जाए। तो एक बात ये हो गई। तो हम लोग यही कहना चाहते थे कि जायसवाल साहब, अब आपने कहा है, अब हम अगर हम क्रिमिनल हैं तो साबित करिए, नहीं तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं और आप पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। जन स्वराज के एक आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी इस जिला से देंगे हमको नोटिस। ये आप उसका जवाब दीजिए कि आप हमको बताइए कि कौन क्रिमिनल है यहाँ पर। एक आदमी का उन्होंने नाम लिया है, कोई रविंद्र सिंह बहुत है, इसके बारे में उन्होंने उसका नाम भी लिया है। तो हमारे जनसुराज में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तिगत कारण से कहीं कोई बात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, उसको जनसुराज कहीं से उसको दोष नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल मर्डर में हमारे कार्यक्रम की वजह से किसी आदमी को ऐसा हुआ है, हम उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक आदमी कोई, हम तो कहते हैं कि हो सकता है उसको फंसाया ही गया हो, है ना, फिर भी हम उस पर कोई सफाई देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इसके चलते या 30% हमारे जनसुराजी को आप अपराधी कहिएगा, ये किसी प्रकार से हमें योग्य बात नहीं। तो बातें हुई। तीसरी बात, हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप लोग पत्रकार हैं। 11 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी यहाँ पर चिड़िया कोठी में हमारे बहुत बड़ा एक जनसभा का आयोजन होने वाला है। उस दिन प्रशांत किशोर जी बदलाव रैली का हमारे चंपारण जिला में बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं और हम सभी जनसुराजी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। इसकी भी सूचना आपको दे दी। एक चौथी बात भी कहना चाहते हैं उससे। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक घोषणा किया है, कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रही है सरकार। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। आप पता होगा आपको कि हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने कहा था कि दिवाली और छठ के समय में हम 12,000 गाड़ियों का परिचालन बिहार में करेंगे। क्लियर? आप बताइए कि बिहार में 12,000 स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, तो 12,000 गाड़ियां लगेगी कहाँ? कौन गाड़ी पर बैठेगा, कौन कहाँ पर आएगा, कहाँ पर गाड़ी के बाद लगी? यानी कहने का मतलब है कि ये भाषाई एक प्रकार का मतलब कि भाषा के द्वारा एक धोखा देने की बात बिहार की जनता को कही गई। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन कहते हैं मोदी मुमकिन है, लेकिन वो कोई काम उनसे मुमकिन नहीं होता है ना। वो कहते हैं कि मुमकिन है, तो आप बताइए कैसे मुमकिन है? बिहार में 21,000 गाड़ी ही है पूरे देश में, उसमें मालगाड़ी भी सम्मिलित है। 13,000 के आसपास गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, तो 12,000 गाड़ी बिहार को ही मिल जाएगी। चुनाव है तो मिल जाएगी। यही बात बताते हैं कि ये डाटा का गिमिक्स है, डाटा का खेल करके ये जनता को हमेशा गुमराह करते लोग आए। सत्य बात ये कि उन्होंने कहा था कि 60 दिनों में 12,000 गाड़ी हम बिहार को दे रहे जो चलेगी। यह सत्य नहीं है। 13,564 गाड़ियाँ, 13,564 13,400 बताया इंडिया में। हाँ, ये पैसेंजर गाड़ी की बात कर रहे हैं, पैसेंजर एक्सप्रेस लेकर और बाल गाड़ी को लेकर करीब 21,000 के आसपास। सत्य बात यही है कि इस 60 दिनों में प्रत्येक दिन इनका कार्यक्रम है कि 200 गाड़ियों का परिचालन होगा और ये 200 गाड़ियां 60 दिन परिचालन करेगी, यानी अप डाउन करेगी, जो 60 दिन में 12,000 हो जाता है। तो इस गिमिक्स को, डाटा गिमिक्स को ये कह रहे हैं कि हम बिहार को 12,000 गाड़ी दे रहे हैं। उसके बावजूद स्थिति अब यही है कि उस समय दिवाली और छठ के समय में पता नहीं कितना गाड़ी को दिए हैं कि अभी भी लोगों को रिजर्वेशन में रिग्रेट आ रहा है।
दिल्ली से आने में, पूना से आने में, सूरत से आने में जो गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी आप रिजर्वेशन का स्टेटस देखिए रेलवे पर, तो आपको आ रहा है रिग्रेट, मतलब कि कोई गाड़ी आपके पास खाली नहीं है, पता नहीं कौन गाड़ी दी है 12,000, ताकि अभी से ही रिग्रेट आना शुरू हो गया है। तो ये सब बात है। अब आप लोगों के पास हम लोग यही बात कहना चाहते हैं कि अब जन स्वराज की बारी है। जन स्वराज जो बात कहता है वो करता है। हम लोग प्रशांत जी काफ़ी इस जिला में पैदल घूमे हैं, रेजर तक पहुँचे हैं, फिर वो आ रहे हैं। हम सभी जन स्वराज जी उनका स्वागत करेंगे और हम आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को कहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया जाए और इस प्रकार का झूठ बोलने वाला और निकम्मा सरकार भी कह सकते हैं। हम तो सरकार के पार्ट होकर हम बोल रहे हैं आपके सामने, है ना, कि यह सरकार जो है सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। इधर जो 2 काम हुआ है उनका 1100 रुपया पेंशन देने का, वह भी हम लोगों के प्रेशर में बढ़कर किया है। 2 लाख रुपया देने के बाद जब बदलाव रैली में हम लोगों ने शुरू किया था तो सुने कि इधर कुछ एक कार्यक्रम के रूप में उन्होंने काम किया। हम लोगों ने बदलाव रैली में सर्वे के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था। याद ही होगा कि हम लोग कहा था कि जब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बन जाए तब तक सर्वे कार्य को रोका जाए। इन्होंने अपने अतिथि के रूप में, चाहे गेस्ट के रूप में जो अमीरों की बहाली की थी, देखिए उन लोगों को बिना अतिथि किए हुए उन लोगों को 12,000 कर्मियों को हटा दिया है ना। उनके पास बड़ी की स्थिति आ गई है। तो काम तो इसको करना नहीं है, काम को किसी लटका कर रखना है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और यही बात हम बिहार की आपके माध्यम से चंपारण की जनता को कहना चाहते हैं।